बचपन से ही एक इंटरेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि कथाओं में, भगवान में, एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन आप टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी वर्ड जब यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ ग्रह चालों की बात आ जाती है, फॉलो जो आदमी इंसान अपना करता है वो कुछ भी हो, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, चाहे आप किसी भी वर्क फील्ड में, अगर आप अपने पैशन और टैलेंट को फॉलो करेंगे ना तो आप लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएंगे। एक आपका आर्टिकल है जहाँ आपने कहा था कि मोदी जी 400 सीट पार नहीं करेंगे, अखिलेश जी थोड़ा आगे चले जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ भी है। और कलयुग में 2 ग्रहों का बहुत प्रबल जो है वो प्रभाव है हर किसी पे। और उस टाइम की जो आपकी भविष्यवाणी और कहीं ना कहीं सही साबित, आपने जिनके लिए बोला अखिलेश जी, कहाँ 5 सीटों पे, हाँ, और कहाँ 37 पे आ गए। सूर्य और राहु जहाँ युति बनाकर बैठेगा, दैट मीन्स कि आपने पिछले जन्म में अपने फादर को कहीं ना कहीं कोई कष्ट दिया है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली कि कोई यही बताए कि भाई आप दान करिए, पुण्य करिए, या आप पानी में बहाइए या जला, ये तो चीजें अपने टेक्निकल उपाय हैं। अगर अगली कुंडली अच्छी बनानी है, अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार अपने रिलेशंस पे काम कीजिए। एस्ट्रोलॉजी के थॉट किसी व्यक्ति के करियर या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन की जा सकती है या बिल्कुल की जा सकती है। कुंडली आपसे दिखाई तो कहीं ना कहीं आपको प्रेडिक्शन करने में परेशानी होती होगी, उसे फॉलो किस तरीके से करें? बाकी मैं ये मानती हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए कि डिवाइन पावर जब वो आप पे काम करेगी तो आप सही जगह ही पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी उल्लू बनाने का तरीका है। कुछ चीजें हैं जैसे लड़ाई झगड़ा, घरों में लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश, जलना, कटना, जैसा मंगल बैठा है उसको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं कि जैसे जिन लोगों के लिए परेशानी है, जिन राशियों की आज हमने बात की है, तो उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय जो वो करके इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर। शिवानी मैम, एक बहुत सारे लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है या फिर समझ लीजिए एक थॉट होता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उल्लू बनाने का एक तरीका है, कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या ये मतलब एस्ट्रोलॉजी को एक तरीके से बदनाम कर रखा है, इसका आपके क्या विचार है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, पहली बात तो बिल्कुल भी ये चीज़ चल गई है, वो मैं भी मानती हूँ, लेकिन उल्लू बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है, भरोसा बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो हमें सही बताएंगे? तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत जो है वो जातक को भी करनी चाहिए। जी देखिए, लाइफ में जब आप किसी से अपना भविष्य पूछने जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी रीडिंग हल्का बिल्कुल रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है ना? तो हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, तो इसका मतलब एक मछली खराब है तो ये तो नहीं कि पूरा पानी तालाब खराब हो गया। लेकिन बाकी मैं ये मानती हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए कि डिवाइन पावर जब वो आप पे काम करेगी तो आप सही जगह ही पहुंचोगे। राइट। और हम भी अपनी प्रेडिक्शंस में ये मानते हैं कि हम कोई नहीं है कि आपका भाग्य या आपका समय सुधार सके। आपका समय अच्छा आ रहा है इसलिए आप अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। राइट, मतलब ग्रह से पहुंचा देंगे, ग्रह आपको वहां पहुंचा देंगे। और देखिए, हर कोई आदमी अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चलाता है, अपने प्रोफेशन से चलाता है। पर्सनली मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जो कुछ आजकल चल रहा है, हमारा थोड़ा उजागर है, चल तो सब जगह ही रहा है कुछ ना कुछ, है ना? लेकिन हम लोग, मुझे जो लगता है कि पहले तो इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, आप कर्मकांड में जाएंगे ना, अगर पंडित जी कहेंगे अगर 2 घंटे की पूजा है तो जातक खुद ही कहेगा पंडित जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। बात ठीक? राइट, है ना? मानती इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अगर शुक्र को इम्प्रूव करना है, माँ जगदम्बे का, आप कहोगे कुछ छोटा बता दो, 2 घंटे तो नहीं हो पाएगा। शायद लॉजिकल भी है आज के टाइम के हिसाब से, जी, है ना? तो हम बताते ठीक ही हैं, फिर हमें चीजें